आइए देखते हैं, मजा आएगा। था करजन हमारा था, जनरल डायर हमारा था, नहीं कहता ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुसलमानों से कि निकल आओ भाई उस मानसिकता से बाहर। क्यों तुम ये मानते हो औरंगजेब हमारा था? क्या लेना देना तुम्हारा बाबर से? और उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग है, उसके वहां के दस्तावेज है कि मंदिर के पक्ष आज भी, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसके पास आज भी जमीन का मालिकाना हक उसके पास है। आया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भी कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लेकिन फिर भी ये चूंकि मामला इतना देखना है, इसी वजह से वो फैसला जो दिया गया है, हमने उस वक्त कहा था कि आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले होंगे तो ये पिटारा खुलेगा। क्या काशी और मथुरा हिंदू पक्ष का तो साल दर साल मेरा कहना है, आई थी नहीं आई थी, उससे पहले से है। आप बताइए, 100 साल से है, 200 जय साल। श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट्स। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमई के बीच होने वाली है। ये वही शोएब जमई है जिसे सुबह खान ने लाइव डिबेट में जमकर धोया था। शोएब जमई की बहुत दिन बाद डिबेट में वापसी हो रही है और इनकी किस्मत खराब थी। इनकी पहली डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी से ये भिड़ गए और सुधांशु त्रिवेदी ने इन्हें धोकर रख दिया है। में इतिहास की चीजों से बाहर निकलना चाहिए, यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आज आपने किसी क्रिश्चियन को देखा जो कहे कि चर्चिल ने, जिसने इतना अत्याचार किया था बंगाल फेमाइन के लिए, वो हमारा था, कॉर्नवालिस हमारा था, करजन हमारा था, जनरल डायर हमारा था? नहीं कहता ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुसलमानों से कि निकल आओ भाई उस मानसिकता से बाहर। क्यों तुम ये मानते हो औरंगजेब हमारा था? क्या लेना देना तुम्हारा बाबर से? इस्लाम अमरे रसूल है, अमरे बादशाहत नहीं। इसीलिए जो इनकी बात है बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा मनोरोग है जो चिपका दिया गया है मुसलमानों में कि मुगल बादशाह, तुगलक, बाबर, और ये आजादी के बाद से ये वो जो कर रहे थे वो हमारा था। और देवकी नंदन जी, शोएब जमई, मेरा पॉइंटेड सवाल ये है, मैं सबूतों की बात करता हूं और उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग है, उसके वहां के दस्तावेज है कि मंदिर के पक्ष आज भी, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसके पास आज भी जमीन का मालिकाना हक उसके पास है। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर ये सत्य और तथ्य है तो इस पे भाईचारा दिखाना चाहिए? बाबरी मस्जिद का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भी कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लेकिन फिर भी ये चूंकि मामला इतना देखना है, इसी वजह से वो फैसला जो दिया गया है, हमने उस वक्त कहा था कि आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले होंगे तो ये पिटारा खुलेगा। ये क्या सैंक्टिटी है? अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सैंक्टिटी नहीं है तो खत्म कर दीजिए। आपकी बातों में एक फैलेसी है, मैं पूरी बात कर रहा हूं, आपकी बातों में एक फैलेसी है। काशी और मथुरा हिंदू पक्ष का तो साल दर साल, मेरा कहना है, आई थी नहीं आई थी, उससे पहले से है। आप बताइए, 100 साल से है, 200 सालों से है। आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, आप औरंगजेब को बुला के यहाँ डिबेट कर लीजिए। हम औरंगजेब के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन संविधान तो औरंगजेब ने नहीं दिया। कैसा आएगा औरंगजेब? संविधान तो औरंगजेब नहीं दिया। दिखाइए औरंगजेब को यहाँ पर। वैसे आप लेके आइए, नाम की रोड बदली गई तो कौन कौन आया था बताइए? आप लेके आइए ना। नहीं, सुनिए ना, औरंगजेब ने संविधान नहीं दिया और ना ही यहां से जो एक्ट बने हैं वो औरंगजेब। जब हमने इस देश में रिपब्लिक को अपनाया, जब संविधान को अपनाया, जब कानूनों को अपनाया, तो औरंगजेब नहीं था। तो हमने क्यों अपनाया? हमने इसलिए अपनाया कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए अपनाया। आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करने के लिए कानून की सैंक्टिटी को खत्म करके अगर आप कुछ बातें मनवाना चाहते हैं तो ये तो आपकी हट धर्मिता, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो यही जायज रहेगा कि जिस कानून का आपको पास नहीं है तो उस कानून को पार्लियामेंट में रद्द करके फेंक दीजिए। बात खत्म। क्यों आप यहाँ से? ओके, इनका पॉइंट बात है कि इसमें भाईचारा समाप्त होगा। ना, अगर ऐसा होगा, देवकी नंदन जी एक सेकंड, देवकी नंदन जी बोलेंगे, भाईचारा समाप्त होगा। देवकी नंदन जी, और आपने तो खुद एक टाइटल सूट डाला हुआ है भाई। देखिए, मेरा गला खराब है जी, तो इसलिए कृपा करके मुझे 2 मिनट सुन लें। मैं माइक आपके पास दूसरा माइक लेके आ जाता हूँ। हाँ, उसका स्पीकर दे दीजिए। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। आप सभी को एक बात बता देता हूँ, भाईचारे की बात है तो हम इनके खुदा और कुरान की कोई स्थान नहीं छीन रहे। जहाँ हमारा राम है, जहाँ हमारा कृष्ण है, जहाँ हमारे शिव हैं, उस जगह पर ये भाईचारा हमारे साथ नहीं निभाना चाहते। मथुरा में कोई भी इनका पीर पैगंबर आया हो तो बता दे हमें। अगर नहीं आया है तो हमारा कृष्ण आया है, वेद कहता है, पुराण कहता है, रामायण कहती है, हमारी गीता कहती है। और अगर ये सब कहते हैं तो इनको भाईचारा निभाने के लिए मथुरा हमको देना चाहिए। जी,
पॉइंट बहुत डायरेक्ट है। ओके ओके ओके, इस पर आप कुछ कहना चाहते, बोलिए बोलिए शोएब। मैंने यही बात कहा कि एक फैसले जो होते हैं वो कानूनी पहलू पर होते हैं और एक फैसला आस्था के बुनियाद पर। आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले लेंगे तो सारे सर्वे से क्या दिक्कत है? सारे फैसले हिंदू पक्ष में जाएंगे। सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे से दिक्कत यह है कि ये जो हमने बात उसी वक्त कही थी जब ये अयोध्या का फैसला आया था कि ये पिटारा खुलेगा, और जब लोग कह रहे थे अरे नहीं नहीं ये तो पिटारे में कुछ होगा तो निकल के आएगा, नहीं होगा तो अयोध्या आप जीत जाओगे। आपने भी कहा था ना, आपको याद था, आप हमारे डिबेट में थे, बिल्कुल आपने कहा था कि जमाई साहब ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित है, इसको कर लीजिए। सर शोएब जी खुला ना, शोएब जी शोएब जी अगर सर्वे होगा, अगर साइंटिफिक सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे होगा, तो कोई ऐसी चीज बाहर आ जाएगी जिसके बाद अयोध्या में सर्वे हुआ था, मैं कारागार वहीं मिलेगा। 10 सेकंड ये बोल दे रहा हूं आपके चैनल पे। क्या कह रहे हैं आप? जब वहां पे सर्वे होगा, कंस का कारागार वहीं पे मिलेगा जहां पे भगवान ने जन्म लिया था। आज जो हमारी जन्म स्थान है उस पे आधे हिस्से पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसमें नहीं चाहते कि सच सामने आए। मैं कि हम बनाएंगे, कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। कोर्ट क्या करता है नहीं करता है ये फैलेसी है कि क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लोअर कोर्ट को। नंबर 1 मेरा सवाल ये है, क्योंकि इनफेलेबल नहीं है कुछ भी। दूसरा कि आपने कहा कि भाई सर्वे होने दीजिए, पहली बार हुआ था ना सर्वे अयोध्या में, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ सर्वे में कोई ऐसी बात नहीं निकली साक्ष्य की यहां से कि तोड़ के बनाया गया था। तो जब उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे तो भी यह माना जाएगा कि जब पहले इतने बड़े मुद्दे में कोई रेफरेंस नहीं मिला तोड़ने का और हमने 142 विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके ये उनको दे दिया है। ज्ञान व्यापी का जब सर्वे हुआ, कटी हुई मूर्तियां मिली, वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, 3 गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले और जो वजू टैंक है उसमें शिवलिंग मिला। अब जब मथुरा का सर्वे होने जा रहा है, आगे देखिए क्या क्या मिलता है, और इसलिए चाहते हैं सर्वे ना हो। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब वहां रामलला प्रकट हुए, वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति कोर्ट के आदेश से शुरू हुई। 1 फरवरी 1986 को ताला खुला कोर्ट के आदेश से। 9 नवंबर 1989 को वहां पर शिलान्यास करने की अनुमति दी गई कोर्ट के आदेश से। ढांचा 6 दिसंबर 92 को गिरने के बाद अस्थायी मेकशिफ्ट टेंपल के में पूजा अर्चना की परमिशन हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 2003 में रडार मैपिंग की रिपोर्ट के आधार पर खुदाई करने की परमिशन दी गई कोर्ट के आदेश से। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, जिसने माना केंद्रीय गुंबद श्री रामलला विराजमान का है 1/3 2/3 वाला। जनाब ये 19 वाला तो बाद में आया, लगातार निर्णय पक्ष में आ रहे। ओके शोएब जमाई को शांत आप ही कराइए, वो मान नहीं रहे। 1965 में आया, अरे मुआहदा 1965 में नहीं भाई, 2024 में आ जाओ। आप 2024 में आ जाओ। जवाब यानी आप बैटिंग कर रहे हैं ना? मैं तो बैटिंग कर रहा हूं 2024 की, मैं बैटिंग कर रहा हूं 2024 की, मैं बैटिंग कर रहा हूं सत्य की, मैं बैटिंग कर रहा हूं भारत की संस्कृति की बात की। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं अमीश जी, कौन थे अनंत शय्या मयंग्यार और द्वारका प्रसाद मिश्रा जो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने समझौता किया था? कोई पेपर ही नहीं था जिसमें समझौता हुआ, कोई पेपर नहीं था। आपने समझौता कर लिया पूरे समाज की तरफ से, और ओरिजिनल मालिक थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, उसने आज तक साइन नहीं किया। वही कहता है श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट कि उस समय हमारे साथ धोखा करा था उस समय की सरकारों ने, ये कहता है वो। और आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, मुझे 10 सेकंड से, हम भी कब कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं 63 वार्षिक एक्ट का उल्लंघन सर्वे में कहां से है भाई? अरे आपको अपना बाप बदलना ना बदलना, डीएनए टेस्ट तो करवा लो भाई, इसमें कौन सी समस्या है? इसलिए मैं कहूं सर्वे तो होने दो, तब तय होगा कि किसका कौन सा स्थान था। जी गाली कैसे दे रहा था? आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।